आतंकवाद के पीछे बुरखा है। हमने केरला स्टोरी देखी, उसके पीछे भी मेन रीजन बुरखा ही है। तो बुरखा सिर्फ एक आतंकवाद की पहचान है, वो देश के विकास में उसका कोई भी योगदान नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल हमने ईरान में देख लिया। ईरान में लाखों करोड़ों लोग निकले थे बुरखे के विरोध में, कितने लोगों को मारा भी गया, काटा भी गया, फिर भी वो विरोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग बुरखा से परेशान हो गए थे। हमारे यहाँ नहीं 12 बच्चे नहीं है, 12 बच्चे कर दोगे अगर हो तो 12 बच्चे कर। चलो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ 12 बच्चे, हमें तो दिक्कत नहीं है यूसीसी से, इन्हें क्यों है? क्यों आपको क्या दिक्कत है? बच्चे क्यों कर रहे हो? 12 बच्चे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ नहीं 12 बच्चे? 12 बच्चे क्यों है? क्यों है? नहीं है, बताओ। हर चीज से तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? हर चीज से एक कम्युनिटी को दिक्कत क्यों होती है ना? नाम अपना बता रहा है, ये मुसलमानों वाले नाम रख के, और अब कह रहा कि मैं जो यहूदी हूँ। कन्वर्ट हो गया, मैं हिंदू बन गया। मैं बोलो और बोलो। तो हिंदू तो हो ही तुम हमारे हिसाब से। मैं हिंदू हूँ। मैं हमारे हिसाब से हिंदू हो। मैं हलाला के खिलाफ हूँ, मैं 3 तलाक के खिलाफ हूँ, तो मैं हिंदू बन गया। मुझे महिलाओं पर अत्याचार सही नहीं लगता। तो आपका आखिरत का दिन आ रहा है, आप तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है, आप तो सुधर जाओ। क्या जवाब दोगे जाके? तुम्हारे यहाँ क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे जाके ऊपर? और जब एक कुत्ते को कुत्ता बोल दिया जाता है तो इनके सबको बुरा लगता है। उसको बोला कब गया कुत्ते को कुत्ता? कब बोला गया? जब माननीय प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करी। जो महिलाएं मुसलमान होगी वो अपने हिजाब में और अपनी नेम में रहेगी, वो किसी के बहकाए में नहीं आएगी। और जो गंदी होगी वो बहकाए में आ जाएगी। यहाँ पर जो मुसलमान है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो अपनी औरतों को हिजाब में रखे, बुर्के में रखे, मतलब पूरा तन ढक के रखे काले कपड़े में, ठीक है। लेकिन जो मुसलमान देश हैं जिनमें जो आबादी है वो 90% से भी ज्यादा है मुसलमानों की, उनका क्या करेंगे? वहाँ पे तो जो बुर्का है, जो हिजाब है, उसे बैन किया जा रहा है। कौन बैन करेगा? कोई बैन नहीं करेगा, कोई बैन नहीं करेगा। ये तो प्रॉपर आ जाएगा। जॉर्डन में बैन किया गया है। जॉर्डन में इस्लामिक कंट्री है, ये तो इस्लामिक देश में नहीं है। भाई आप खुद दबा के रखना चाहते हो महिलाओं को, और आप दूसरे की बात करते हो। आप दूसरे की बात, उनका अधिकार चिंता। आप 3 तलाक का विरोध क्यों कर रहे थे? 3 तलाक के कानून का विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग? क्यों कर रहे थे? तुम्हें मतलब आपने समर्थन किया क्या? आपने समर्थन किया क्या? नाम क्या तुम्हारा? अरे मेरा नाम कुछ भी हो, नाम इससे क्या मतलब है? सही इससे क्या मतलब है? नाम इससे क्या मतलब है? नाम से कुछ नहीं होता। आपका नाम क्या है? नाम से क्या मतलब है? अरे तो तुम्हारा नाम पूछने को हर्ज है क्या? क्या दिक्कत हो जाएगी? यहूदी हूँ, यहूदी हूँ, अब्राहम नाम है। बुरखा एक ऐसा काला टेंट है जिसके पीछे एक महिला को बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ छुपा के रखा जाता है। उसके अंदर वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ बच्चे मैन्युफैक्चर होते हैं, बाकी बुरखे का कोई भी रोल नहीं है। आतंकवाद के पीछे बुरखा है। हमने केरला स्टोरी देखी, उसके पीछे भी मेन रीजन बुरखा ही है। तो बुरखा सिर्फ एक आतंकवाद की पहचान है, वो देश के विकास में उसका कोई भी योगदान नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल हमने ईरान में देख लिया। ईरान में लाखों करोड़ों लोग निकले थे बुरखे के विरोध में, कितने लोगों को मारा भी गया, काटा भी गया, फिर भी वो विरोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग बुरखा से परेशान हो गए थे। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है, आतंकवाद बंद हो रहा है, अलगाववाद बंद हो रहा है, यूसीसी की बात हो रही है, 3 तलाक बंद हो गया। इसी तरीके से जब यूसीसी आ जाएगा, सिविल कोड लग जाएगा, तो 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, बुरखे का रोल भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इनको दिक्कत है, बाकी और कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ नहीं 12 बच्चे? नहीं है, 12 बच्चे कर दोगे अगर हो तो 12 बच्चे कर। चलो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ 12 बच्चे, हमें तो दिक्कत नहीं है यूसीसी से, इन्हें क्यों है? क्यों आपको क्या दिक्कत है? बच्चे क्यों कर रहे हो? 12 बच्चे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ नहीं 12 बच्चे? 12 बच्चे क्यों है? नहीं है, क्यों है? नहीं है। बताओ। हर चीज से तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? हर चीज से एक कम्युनिटी को दिक्कत क्यों होती है? सिख भी माइनॉरिटी में, उनको कोई परेशानी के लिए भाई एक कानून हो जाएगा तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम? अरे कोई कानून नहीं, सब धींगा धांगी बना रखी है, सब बदतमीजी कर रखी, शांति से रहने नहीं दे रहा है देश में। क्या है? आप शांति से, शांति कहाँ है? क्या समस्या? हलाला करेंगे। देखो क्या सब हंगामा मचे में, आप मुझे बता, हंगामा मचे में जी। सरकार तक पहुंचे। ठीक है, ये कह रहे हैं इनको शांति से रहना इसलिए दिया जा रहा है कि हलाला करेंगे नहीं कर पाएंगे, ये 3 तलाक नहीं दे पाएंगे, यूसीसी आ जाएगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वो जहाँ पे फतवा आलमगिरी से, शरीयत से जिसको चलाया जाता है, और जबरदस्ती अगर कोई महिला को तलाक देते हैं तो महिला अगर कोर्ट जाना चाहे तो जाने नहीं देते हैं, और उसको हलाला के लिए जाना पड़ता है, उसका बलात्कार किया जाता है। इसलिए ये लोग बेचैन है कि यूसीसी ना आ जाए। इनकी सारी मेरी बात सुनो, इन्होंने बताया अपने आपको यहूदी, और यहूदी जो मुसलमानों वाले नाम रखते हैं, और ये मुसलमानों वाले नाम रखने के बाद मुसलमानों को नाम कौन सा नाम है? मेरा अब्राहम नाम है, तो मुसलमान का नाम कैसे हो गया भाई? इब्राहिम नाम मुसलमान का कहाँ पे लिखा हुआ बताओ? दिखाओ, इब्राहिम है, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, उसका एविडेंस दिखाओ। छोड़ परे यार, दलील दो ना भाई। दलील क्या कीजिएगा? दलील लाओ ना। क्या दलील देंगे? दलील लाओ, एविडेंस लाओ, कहने से नहीं होता है। दलील है हमारी। कहाँ है? कहाँ लिखा? निकालो, बताइए ना। नाम अपना बता रहा है, ये मुसलमानों वाले नाम रख के,
और अब कह रहा कि मैं जो यहूदी हूँ। कन्वर्ट हो गया, मैं हिंदू बन गया, मैं बोलो और बोलो। तो हिंदू तो हो ही तुम हमारे हिसाब से। हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हमारे हिसाब से हिंदू हो। मैं हलाला के खिलाफ हूँ, मैं 3 तलाक के अरे खिलाफ तो हूँ, हलाला के तो मैं हिंदू खिलाफ बन गया। तो मुझे महिलाओं पर अत्याचार सही नहीं लगता। अत्याचार महिलाओं पे हमारी महिलाओं पर ये महिलाओं पर अत्याचार नहीं है जब अरे अपनी महिलाओं को तो देख लो, दूसरे के बाद में देखना। क्या समस्या है हिंदुओं की महिलाओं के साथ? दुनिया भर के 3-4 हजार महिलाएं धक्के खाती फिर रही, उन्हें देख लो। कहाँ पे भाई साहब? अभी पता नहीं तुम्हें? कहाँ पे पता करो पहले, कहाँ पे पता करें? पता कर लो पहले। यही एड्रेस दो, बताओ ना। तुम अपनी कमी दूर नहीं करोगे। अरे तुम क्या की इधर कमी गोल दूर पोस्ट दूर है, करोगे। क्या की कमी दूर चाचा करेंगे? इतने आप बुजुर्ग हो गए, हाँ। आपको सोचना चाहिए कि कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। कम से कम अब तो आपका आखिरत का दिन आ रहा है, अब तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है? अब तो सुधर जाओ। तुम्हें मालूम है? क्या जवाब दोगे जाके? तुम्हारे यहाँ क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे जाके ऊपर? भैया ये एजेंडा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ हिंदू मुस्लिम को लाना चाहते हैं, लेकिन आज की जनता, आज का युवक बहुत जागरूक है, शिक्षित है, ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाएगा। क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई है, एक परिवार नियोजन की लड़ाई है, और तो बाकी कुछ है नहीं। और वे दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग जैसे अभी बोल रहे थे। तो भैया दर्द इसलिए है इन लोगों को कि ये गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, गलत चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आज सारी चीज़ों को दूर करने की बातें चलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। कैसे? जब हमारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बावली पूंछ तक बताया जाता है, जब इनको दर्द नहीं होता। सनातन को डेंगू मच्छर बोल दिया जाता है, डेंगू मलेरिया, तब दर्द नहीं होता। तब राहुल गांधी जी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं, फ्लाइंग किस जैसी करते हैं, आंख मारने तक की हरकतें कर देते हैं, उम्र 55 की बातें, सोच 55 की। तो जब ऐसी बातें कर जाते हैं राहुल गांधी जी भी, तो उन पे ये नहीं कोई क्वेश्चन उठाते, कोई सवाल, कोई उंगली नहीं उठाते। और जब एक कुत्ते को कुत्ता बोल दिया जाता है तो इनके सबको बुरा लगता है। उसको बोला कब गया कुत्ते को कुत्ता? कब बोला गया? जब माननीय प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करी, गलत टिप्पणी करी, गंदी टिप्पणी करी, तब उसको बोले गया। तो भैया कौन सा गलत हो गया यहाँ? अब जो इनके दिमाग में गलत फहमी भरी हुई है कि आज हिंदू तुम्हारे से घबराता है, आज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू खड़ा है, कभी चक्कर में भी हो। और जोड़ चाहिए विपक्ष हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने की सोच है ना इनकी, ऐसा तो इनकी सोच पूरी होगी नहीं। सुन तो रहा, ऐसी तो सोच बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमान का प्रयोग किया, हथियार बना के इस्तेमाल किया, तो उसे पब्लिक जानती है। अब इन बहरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और सच्चाई तो ये है, तो इनका 2024 में बिल्कुल साफ होने वाला है। जैसे पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों छोटे बड़े, एक माँ और बेटे का रिश्ता था इनका। कैसा रिश्ता था? अगर भारत में से कांग्रेस सरकार गिर जाती है, सत्ता में से अगर कांग्रेस सरकार गिर जाती है तो पाकिस्तान घुटने पे आ जाता है। अगर कांग्रेस सरकार के हाथ में कटोरा आ जाता है तो पाकिस्तान भीख मांगना शुरू कर देता है। और जिस दिन कांग्रेस का भारत में से सफाया होगा 2024 में, तो उसका भी नक्शे से सफाया हो जाएगा पाकिस्तान का। ये सच्चाई है। क्योंकि जितना आतंकवाद पाल रखा था कांग्रेस का कार्यकाल में पाले गया, और आज देश सुरक्षित है और मानता है इस चीज को कि आज हमारी प्रधानमंत्री की सीट पे एक ईमानदार बंदा बैठा है। उसकी जितनी फौज है, भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस चीज का हमें गर्व है कि आज हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज हम चांद तक को छूने की छू लिया हमने, तो इनकी औकात क्या आज बराबरी करने की? तो इन्होंने तो आज तक काम नहीं किया। अगर पूर्व सरकार, पहले सरकारें काम कर जाती तो आज जैसे 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, उसकी नौबत नहीं आती अगर पहली सरकारें काम कर जाती। क्योंकि पहली सरकारों ने काम किया नहीं, इसलिए
ये नौबत आई है देने की, तो ये कोई गलत नहीं है। एक गरीब को मिल रहा है, एक मजबूर को मिल रहा है, एक परेशान आदमी को मिल रहा है, वो गलत नहीं दिया जा रहा है, तो ये कम नहीं होता, ये बहुत सहयोग होता है। एक गरीब आदमी जब घर से निकलता है 10 रुपये कमाने के लिए, तो अपने बाल बच्चों के लिए, तो उसका पैसा पहले 2014 से पहले रास्ते में या तो उसकी जेब कट जाती थी या उसको छीन लिया जाता था गुंडों वालियों द्वारा। आज क्या होता है, अगर वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम करता है और अपना हिसाब लेता है, पहली तो बात हर 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में अपना हिसाब लेता है, सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, उसके बच्चे उसका लाभ अपने घर पे निकाल उठा लेते हैं। तो आज वो गुंडागर्दी नहीं होती, आज सारी सच्चाई सामने है पब्लिक के। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। तो पहली सरकारें तो गद्दार सरकारें थी, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की जनता की गद्दार सरकारें थी, उन्होंने कभी इस देश के हित में काम नहीं किया, कभी पब्लिक के हित में काम नहीं किया। तो आज सोचने की बात है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार लाने का काम करेगी भारत की जनता, और इसी के लिए साथ जय हिंद जय भारत।